जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह ग्राम नेवार टिकरा है, जो कि धनगांव ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत स्थित है। और हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, यह एक मंदिर है और यह शिव जी का मंदिर है। ठीक हमारे पीछे यह सामुदायिक मंच जो आप देख पा रहे हैं, वो इस उद्देश्य से बनाया गया था कि यहाँ जो ये मंदिर है, यहाँ पर जो पूजा अर्चना की जाती है, वहाँ पर सामूहिक तौर पर भजन कीर्तन इत्यादि और रामायण मंडली जो आती है, वहाँ रामायण का पाठ किया जाता है और सुरक्षित वातावरण में किया जाता रहे। अब आप देख पा रहे हैं यह किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, देख पा रहे हैं आप। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की विकास की लहरें बहाई जा रही हैं, कितने ईमानदार सरपंच और सचिवों के क्रियाकलाप आप देख पा रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ग्राम तो ऐसे हैं जहां पर सरपंचों को कुछ डर ही नहीं है और किस तरह से यह निर्माण किया जा रहा है आप देख पा रहे हैं। इसमें कितनी मजबूती प्रदान की गई है। हम भीतर जाकर खबर बनाने से भी हमें भय लग रहा है, क्योंकि कभी भी आप देख पा रहे हैं, हम नज़दीक से कैमरामैन से निवेदन करेंगे, हमारे कैमरा सहयोगी श्री पुरुषोत्तम साहू जी, कि आप इस भ्रष्टाचार को थोड़ी दर्शकों को जूम करके और धीरे धीरे कैमरा चलाकर दिखाएं कि यह भ्रष्टाचार जो कि इतनी तीव्र गति से की जा रही है, उतने ही स्लो गति से हम आपको यह खबर बना रहे हैं और दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। तो आखिर जहां वर्षों लग जाते हैं इस तरह की चीज़ों को बनवाने में, और फिर शासकीय चीज़ों और शासकीय भवनों और शासकीय जो भी इस तरह के मंच बनाए जाते हैं, वे महज 20 और 25 सालों में ही इस तरह से जर्जर क्यों होते हैं। अब बताइए, यहाँ पर कोई मवेशी आते हैं, बैठ जाते हैं, वह तो मवेशी हैं, उन्हें इतनी बुद्धि नहीं है, और उसी दौरान यह धराशायी होकर गिर जाता है तो कितनी बड़ी क्षति होगी। वहीं पर वह बच्चे यदि खेल कूद के दौरान यहाँ पर आते हैं और यह उसी वक्त धराशायी हो जाता है तो कितनी बड़ी जनहानि हो सकती है। और आखिर इसे यदि यह जर्जर हो ही गया है तो इसे डिसमेंटल क्यों नहीं किया जाता, इसे नेस्त नाबूद करके इसे सुरक्षित क्यों नहीं छोड़ दिया जाता। अब सवाल यहाँ पर यह होता है, जहाँ पर सरकारी शासकीय योजनाओं के तहत इस तरह के भवन और मंच बनाए जाते हैं तो वे इतनी जल्दी जर्जर क्यों हो जाते हैं। ठीक उसके बगल में जो आप देख पा रहे हैं, यह एक भवन है जो कितनी मजबूती से सीना तान कर खड़े हुए हैं। अब आप वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं जो कि निजी तौर पर वो बनाया गया था और ये सरकारी योजना के तहत बनाया गया है। तो क्यों शासकीय पैसों का दुरुपयोग और बंदरबाट किया जा रहा है, क्यों मजबूती प्रदान नहीं की जाती है ऐसे मंच और सरकारी भवनों पर, शासकीय स्कूलों के भवनों पर। हमने तमाम खबरों में दिखा दिया है और भ्रष्टाचार को और लापरवाहियों को उजागर करके हमने दिखा दिया है। यह भवन, यह जो मंच बना हुआ है, यहीं के ग्रामवासियों के पूजन पाठन भक्ति और रामायण करने के लिए बना गया। यहीं रहते हैं जय राम, क्या नाम है आपका? कैलाशो। हाँ। तो ये जो मंच बना है, तो ये कब से बना है? यह 10 साल से हो गई। 10 साल? हाँ। और 10 साल में इसका ये आलम हो गया? हाँ। हाँ। 10 साल। हाँ। और मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा होगा तो 20 साल होगा, इससे हाँ। ज्यादा तो नहीं होगा। हाँ। 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 तो 15-20 साल में इसका ये दुर्दशा हो गया। हाँ। अगर अच्छा, इसमें बच्चे खेलते होंगे तो डोल थे वहाँ, डोलते हम गिर सका थे। वो हमारे घर तब में तो मर जाऊँ, डोल थे। आपका घर पीछे ही है? हाँ, वो पीछे वाला है देखिए, मेरा घर। ये इसी घर के पीछे रहती हैं, देखिए। हाँ। और अगर वह हिलता है, इनका कहना है हिलता है, हाँ। और इस अवस्था में यदि इनके मकान की तरफ वह गिरता है तो कितनी बड़ी क्षति होगी। 2 टन जान जा सकता है कि नहीं जा सकता है? सकता है। हम तो पूरा परिवार, 2 बच्चा हम रहथन, फिर 2 मोर बहुरिया है, 2 बेटा, तेमन सब एक। अब हम लोग तो इंद्रवास नहीं दे है सर, तकामा रही, अब ये झोपड़पट्टी देख लेवा ऐसने है। यहाँ पर इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवासीय योजनाओं का भी लाभ यहाँ पर हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है इस ग्राम में। वहीं दूसरी तरफ इस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हवा का थे तो ऐसा थे तो हम घर ये क्या मड़ई है, ये क्या झोपड़ी है जो हवा के बहाव से, हवा की तीव्र गति से यह हिलता है, जैसे कि मानो कोई घास फूस का मकान हो। और बने हुए कितने महज हुए समय हुए? महज 15 से 20 वर्ष।
और इतने ही अवधि में इसका जर्जर हो जाना कहीं ना कहीं चीख कर यह अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुई है, घोर लापरवाही बरती गई है और अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ इसमें भ्रष्टाचार बरता गया है, वहीं दूसरी तरफ अब लापरवाही की जा रही है। इसे डिसमेंटल नहीं किया जा रहा है, इसे नेस्तनाबूद नहीं किया जा रहा है। इसके जद में आकर मवेशी और बच्चे भी घायल हो सकते हैं और जान भी जा सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो नहीं फिर हम जान जाही हम और रात बिकाल के गिर गए तो अब पता कहाँ रात बिकाल गिर गया, हाँ? मान लीजिए आप लोग सोए रहे हैं, हाँ तो सोए ही रह जाएंगे। हाँ, और पूरा आखिर इसका परिवार दोषी हम कौन पूरा होगा? खत्म हो जाएंगे। इसका दोषी कौन होगा? इसका दोषी कौन होगा? अब गांव वाला होगा नहीं, गांव वाला नहीं, जो ये मकान, जो ये भवन बनवाया है, जो मंच, हाँ वही होगा। हाँ, और हाँ। शासन होगा, हाँ इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, हाँ जो इसको हटवा नहीं रहा है। हाँ, मैं कई देखा था खूब। और सबसे बड़ी चीज है, हंसी आती है कि 15-15 वर्षों में, 20-20 वर्षों में यदि सरकारी भवन और सरकारी मंच धराशायी हो जाए, बाद वोट में उठीन तो मैं कहत थक गए, फिर ध्यान नहीं दे। तो क्षेत्र के सरपंच हाँ। के क्रियाकलाप पर भी यहाँ पर उंगलियां उठ रही हैं। और क्षेत्र के सचिव कि आखिर इस तरह से यदि मंच बनाए जाते हैं और यह तुरंत जर्जर हो जाते हैं, तो यह कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और क्षेत्र के 15 साल तो संबंधित अधिकारियों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इस तरह की चीजें और लापरवाहियां आती हैं तो उस पर त्वरित इस मामले को संज्ञान में लेकर इस तरह के मंचों और भवनों को जहां जहां पर इस तरह के डिसमेंटल के कगार पर आ चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, उन्हें हटाने की जरूरत है। क्योंकि इसमें मासूम बच्चे और मवेशी यदि इसकी जद में आते हैं और खेल कूद और क्रीड़ा के दौरान यदि वह उसके ऊपर उसकी जद में आ जाते हैं और वह गिर जाता है तो बड़ी क्षति होगी। बहरहाल इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और शासन प्रशासन से हम निवेदन करेंगे कि इसे जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर नया मंच और मजबूत मंच होना चाहिए। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ। अच्छा, आप ये भवन के लिए क्या कहना चाहते हैं? इसको हटाकर नया भवन बनना चाहिए, ये मंच बनना चाहिए, हाँ, है ना? इलाहाटे के नाम बनना चाहिए, ऐसे हम कहे थे। हाँ, ये नवा भवन बनना चाहिए। हाँ। वहाँ टिकरमा और यहाँ रामायण होते, हाँ। 26 तारीख के रामायण चालू हो, होने इसमें मकर हुआ था ना, हाँ, इसी में रामायण होता हाँ, है, होना है, हर होना है, साल हो फिर रहा अभी था। होना ही है। हाँ। होना है होना है 26 अभी। तारीख के। हाँ। अब बताइए, ठीक से 26 फरवरी को, और हाँ। इसी बीच कुछ हो जाता है, अनहोनी हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगा, है ना? हाँ। तो कहीं ना कहीं, अच्छा, ये जो बन रहा था उस वक्त सरपंच कौन थे? सरपंच कौन थे? देख चंदन था गिराया गया। चंदन जी थे। हाँ, उसके बाद कौड़ी खुआ के क्या नाम है, 15 साल तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रामीणों में आक्रोश भी है, रोष भी है कि इस तरह की चीजें। अभी हाल ही में यहाँ पर रामायण का पाठ किया जाना है और उस वक्त भारी भीड़ होगी। उस दौरान यदि यह ध्वस्त होकर गिर जाता है तो कितनी बड़ी हानि होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्यों, आखिर क्यों, किस कीमत पर इस तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त किया जाएगा? आखिर क्यों भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं? लगातार इस तरह के मंच यदि बनाए जाते हैं तो मजबूत क्यों नहीं बनाए जाते? जहां पर अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए पुल पुलिया आज भी कायम है, 100 वर्षों से, 200 वर्षों से आज भी कायम है। वहीं हम यदि विकास की बात करते हैं तो क्या इस तरह की विकास दे रहे हैं हम अपने क्षेत्र में? क्या सरपंच इस तरह के विकास दे रहे हैं? तो किस तरह से सरकारी पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है वह आपके सामने है। और हम बार बार कहते हैं क्षेत्रवासियों से भी और जिलेवासियों से भी कि चैन से सोना है तो अब जाग जाओ, और प्रतिष्ठावान बनना है तो जागरूक और जानकार हो जाओ। इस तरह की चीजें सामने लगातार हम प्रकाशन में लाते रहे और भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे हैं और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक इन सभी चीजों में सुधार न हो। भ्रष्टाचारियों से मेरा निवेदन है कि वे सुधर जाए, अन्यथा शीघ्र अतिशीघ्र जनता उन्हें सुधार देगी। क्यों जी, भ्रष्टाचारियों को सुधारने की जरूरत है कि नहीं है? भ्रष्टाचार की सुधारना है, है ना? हाँ। क्योंकि आज हमारी जाने जा रही है इन हाँ, भ्रष्टाचारियों से, हाँ। हमारा विकास रुक गया है। हाँ, देश के तरक्की के दीमक है भ्रष्टाचारी, हाँ, है ना? हाँ। तो भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद, हाँ, मुर्दाबाद। है ना? हाँ, इस तरह से भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध अब मुर्दाबाद के नारे ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाएंगे हाँ, और भ्रष्टाचारियों को हम निवेदन करेंगे कि अपने भ्रष्टाचार को बंद करें, अन्यथा हाँ। कहीं ना कहीं जांच टीम बैठने के पश्चात उन पर सख्त कार्रवाई की भी हम मांग करेंगे। हाँ, मांग करेंगे। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती,
जय हिंद।